बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैंने आपके लिए इस वीडियो में आपके कम्युनिटी सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेसन में लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द टेम्परेट ग्रास लैंड। टेम्परेट टेम्परेट मीन्स बच्चों, ये देखिए फिगर आपको याद होगा। इक्वेटर के दोनों तरफ टॉरिड जोन होता है और टॉरिड जोन के ऊपर क्या होता है, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन नॉर्थ साइड में भी है और साउथ साइड में भी है। तो दोनों जो टेम्परेट जोन है, इन क्षेत्रों में जो नॉर्थ की तरफ जो ग्रास का जो लैंड है, उसी को कहते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड। बच्चों, इस टेम्परेट ग्रास लैंड को पैराराइज भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इस लेसन में हम लोग को क्या नोटिस करना है। पहले लोकेशन देखेंगे, फिर प्लांट लाइफ, उसके बाद एनिमल लाइफ और लाइफ ऑफ पीपुल, यहाँ के लोगों का जीवन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन प्रिविलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने अभी पिछले लेसन में यह पढ़ रखा है, यह पता है हम लोगों को कि जो क्लाइमेट कंडीशन है प्रिविलिंग प्रचलित, वो अलग अलग हिस्से में विश्व के अलग अलग पाए जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव हॉट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट इन विच समर्स आर टू हॉट, विंटर्स आर टू कोल्ड। किसी किसी हिस्से में सम पार्ट्स द वर्ल्ड हैव एक्सट्रीम, विश्व में एक्सट्रीम अत्यधिक रूप से क्लाइमेट में गर्मी पाई जाती है और ठंडियों में ठंडी पाई जाती है। दीज पार्ट्स आल्सो रिसीव लो रेनफॉल, और कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे कम बारिश होती है, लो रेनफॉल। इन दीज रीजन्स आल्सो ग्रासेस ग्रो, तो जहाँ पे बारिश कम होती है बच्चों, वहाँ पे क्या किस तरह के वेजिटेशन पाई जा सकती है, मुश्किल से, क्या, ग्रास। तो इसलिए इस क्षेत्र को ग्रासेस भी उगते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन। अधिकतर जो घास का जो क्षेत्र है हमारे पूरे ग्लोब में, वो कौन से जोन में पाया जाता है, टेम्परेट जोन में पाया जाता है। द ग्रासलैंड आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ये जो घास का मैदान होता है, घासी क्षेत्र है, जो घास वाला ज़मीन का हिस्सा है ग्लोब में, वो अलग अलग नामों से डिफरेंट पार्ट यानी हमारे देश विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है, वहाँ पे उसको, इस घास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, पैराराइज, कॉल्ड पैराराइज। एंड इन यूरेशिया दे आर नोन एज स्टेप्स। यूरेशिया में इस तरह के घास वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करें तो दे आर कॉल्ड पंपाज, क्या कहलाते हैं, पंपाज कहलाते हैं। यानी ये घास के ही क्षेत्र हैं, एक जैसे ही घास पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से कहा जाता है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सावा वेल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जिस बच्चों, एक घास होता है सावा, दूब की तरह पतले पतले लंबा लंबा होता है, तो उस तरह के घास को सावा कहते हैं। सावा वेल्ड वहाँ पे साउथ अफ्रीका में बुलाया जाता है। एंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी घास के क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या नाम बुलाया जाता है, डाउन्स, वहाँ पे डाउन्स के नाम से बुलाया जाता है। इन दिस चैप्टर, इस लेसन में वी विल स्टडी अबाउट द पैराराइज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जो उत्तर के क्षेत्र में टेम्परेट जोन है, वहाँ के जो घासी क्षेत्र जिसे पैराराइज नाम जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैराराइज इज ए फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मेडोज और ग्रासलैंड। पैराराइज एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, मिडोज या घास वाला क्षेत्र। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे इन एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीट उगाया जाता है। यहाँ के यहाँ के प्लांट लाइफ के बारे में बात करें तो बोथ द क्लाइमेट एंड सॉयल ऑफ द पैराराइज आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो सॉयल है, मिट्टी है, ये पैराराइज का काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, सुविधाजनक है, उपयोगी है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, घास के उगने के लिए, घासों के विकास के लिए काफ़ी अच्छे प्रकार की मिट्टी यहाँ पे और क्लाइमेट पाई जाती है। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज ऑन पैराराइज, बहुत ही थोड़े मात्रा में, फ्यू मीन्स थोड़ा, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे पेड़ उगते हैं। ग्रासेस ग्रो इन स्प्रिंग एंड बाय द टाइम ऑफ ऑटम दे टर्न टू हाई। जो घास है वो ग्रो होते हैं कब, स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में वो ग्रो होते हैं, और लगभग ऑटम आते आते वे हाई, हाई मीन्स बड़े बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द पैराराइज वेयर इनिशियली ग्रेजिंग लैंड्स एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू फार्म लैंड्स। पैराराइज पहले से ही घास वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन धीरे धीरे इनिशियली ग्रेजिंग, चरवाही, चराना, पशु जो वहाँ पे जो घास चरते हैं, ग्रेजिंग, चराना, लैंड्स, चरवाह वाला ज़मीन बन गया। मतलब यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने एनिमल्स को लेके और ग्रेजिंग कराते हैं, चरवाते हैं। एंड और लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू फार्म लैंड्स, और धीरे धीरे यहाँ का अधिकतर हिस्सा जो है फार्म लैंड, खेती वाले ज़मीन, खेती करने योग्य ज़मीन में बदल दिया गया है, क्योंकि क्लाइमेट और सॉइल आपने देखा
यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। फैक्ट फाइल क्या है? फैक्ट फाइल ये है, कहता है कि पैराराइज फायर्स वेयर इंपॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाल ग्रास पैराराइज एज दे प्रिवेंट पैराराइज फ्रॉम बिकमिंग ए फॉरेस्ट। यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है, महत्वपूर्ण जो विकास हो रहा है, और लंबे लंबे घास जो हैं वे सभी जो है प्रिवेंट, सुरक्षित रखते हैं पैराराई को, कहाँ से? बिकमिंग ए फॉरेस्ट, जंगल बनने में। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, पैराराइज फायर्स, फायर्स में होता है आग, जो पैराराइज की जो आग है यानी जहाँ के जंगलों में जो आग लगती है या लगाई जाती है, या डेवलपमेंट के लिए यहाँ के जो टाल ग्रासेस हैं पैराराइज की, ये सभी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट विकास के कारण यहाँ पे जंगल जो है नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। एनिमल लाइफ देखेंगे हम लोग। टेम्परेट ग्रासलैंड आर होम टू मेनी लार्ज हार्बिवर्स। यह जो है टेम्परेट जो ग्रासलैंड है या घास का क्षेत्र है, यह घर है, किसका घर है? लार्ज हार्बिवर्स। हार्बिवर्स मीन्स, हार्बिवर्स किस तरह के एनिमल होते हैं बच्चों? ये होते हैं हार्बिवर्स। हार्बिवर्स मीन्स होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स या प्लांट्स के फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्बिवर्स कहते हैं। तो ये सम ऑफ दीज इंक्लूड बाइसन, गोरिल्ला, जेब्राज, rhinoceros एंड वाइल्ड हॉर्सेस। उनमें से कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? देखिए, जैसे बिसन एक प्रकार का भैंस होता है, गोरिल्लाज जानते हैं आप लोग, जेब्राज और rhinoceros एंड वाइल्ड हॉर्स जंगली घोड़े यहाँ पे पाए जाते हैं। कार्निवोर्स लाइक लायंस एंड वोल्व्स आर फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे हार्बिवोर्स ही नहीं बल्कि कार्निवोर्स भी पाए जाते हैं। कार्निवोर्स मीन्स क्या होता है? वो ऐसे एनिमल्स जो फ्लेश खाते हो, फ्लेश ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स, यानी जो मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स। तो उनमें कौन कौन से हैं? लायन, वुल्व्स भेड़िया, आर फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड। अदर एनिमल्स ऑफ दिस रीजन इंक्लूड डियर, पैराराइज, डॉग, माइस, जैक रैबिट्स, स्कंस, और ये क्या है? कोएट्रिड्स, स्नेक्स, फॉक्सेस, आउल्स, बैडगर्स एंड ब्लैक बर्ड्स, ग्रास होपर, मेडोलकर्स, स्पैरोज, क्वैल्स एंड हॉक्स। ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव फॉर एनिमल लाइफ आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का जीवन कैसे है यहाँ पे। फार्मर्स इन पैराडाइज हैव ह्यूज फार्म्स विच स्ट्रेचेज ओवर 1000 ऑफ एकर्स। लगभग हजारों एकड़ में यह यहाँ पे जो पैराडाइज में जो फार्मर हैं वो अपने फार्म को बना के खेती का काम करते हैं। दे आर वेरी वेल ऑफ एंड लुक आफ्टर देयर ह्यूज फार्म्स। वे बहुत ही वेल, बहुत ही ठीक प्रकार से अपने, और लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करते हैं किसका? दियर ह्यूज फार्म्स, अपने बड़े से बड़े फार्म का। विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स, और किसकी सहायता से? मशीन की सहायता से उसका देखभाल करते हैं। ट्रैक्टर्स एंड अदर मॉडर्न मशीन्स हेल्प देम टू डू दियर वर्क क्विकली एंड विद द हेल्प ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल। वहाँ पे ट्रैक्टर्स और जो मॉडर्न मशीन्स हैं बच्चों, जो अभी हम लोग आज आधुनिक काल में अपने देश में देखते हैं, वो सब वहाँ पे पहले से डेवलप होकर यूज में लाया जा रहा होता है। तो ऐसे कहने का मतलब डेवलप कंट्रीज हैं और मॉडर्न टाइप के मशीन्स यूज करते हैं, जिससे उनके कार्य क्विकली, जल्दी से हो जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ओनली अ फ्यू पीपल, और लोगों की लेबर की भी कम ज़रूरत पड़ती है। ऑल द वर्क इन्वॉल्व इन द फार्मिंग, जितने भी कार्य इन्वॉल्व हैं खेती से जुड़े हुए, सच एज प्लाविंग द लैंड, जैसे ज़मीन की प्लाविंग करना मतलब जुताई करना, सोइंग सीड, बीज बोना, सो मीन्स बोना, रिपिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग क्रॉप्स, और इवन पैकेजिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वन मशीन। केवल एक मशीन की सहायता से ये खेती से जुड़े सारे काम, चाहे वो फार्मिंग हो, प्लाविंग हो, सोविंग हो, या रैपिंग हो, थ्रेसिंग हो, या विनोइंग हो, ये सभी चीज़ें जो है एक मशीन से ही हो जाती हैं। कार्ड द कंबाइन हार्वेस्टर, इसको क्या कहते हैं? इस तरह की मशीन को कार्ड द कंबाइन हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का नाम तो सुना ही आप लोगों ने, जो थ्रेसरिंग वगैरह काम में आता है, लेकिन उस थ्रेसरिंग के साथ साथ वो सब कुछ करता हो, प्लाव भी करता हो, बीज भी बोता हो, सब कुछ करता हो, वो सभी मिला के जो मशीन काम करता है उसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है। इट डज द वर्क ऑफ सर्वल 100 लेबर्स इन अ फ्यू आवर्स। यह काम करता है कितना? सर्वल 100, करीब करीब कुछ शतक, यानी कुछ सौ लोगों, लेबर जो होते हैं कुछ सौ लोगों, मान लो 200-300 लोगों का काम ये अकेले ही इन अ फ्यू आवर, थोड़े ही घंटों में कर डालता है। ये है वो मशीन, देखिए, बिग व्हीट फार्म्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर। ये फिगर है, देखिए आप, इस तरह की मशीन तो हम लोग इधर भी देखते हैं, लेकिन इसमें देखिए बीज बोने वाला भी सिस्टम होगा और भी चीज़ें होंगी। अगले टॉपिक एक्टिविटी के बारे में यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में लिखना है नेम 3 मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़। तो आप लोग जल्दी से फटाफट बताइए कौन से 3 मिल्क प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है।
बच्चों अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, मैज, ओट्स, राई एंड बर्ली। यहाँ पे जो मुख्य फसल है वो उगाई जाती है, क्या क्या? व्हीट है, मैज है, ओट्स अखरोट होता है, राई, राई जानते हैं आप लोग, एंड सरसों की तरह होता है वाइट कलर का, एंड बर्ली और बाजरा। पैराराइज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड एज फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ फॉर द कंट्री एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट। बच्चों ये जो पैराराइज है, या इसको एक नाम और कह सकते हैं द ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और क्या कह सकते हैं द टेम्परेट जोन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तर की तरफ का। इसको एक नाम और भी कह सकते हैं, अभी भी पता चला, देखिए व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसको विश्व क्या गेहूं की टोकरी कहा जाता है। यानी ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पूरे विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला माना जाता है। द फार्म्स आर वेरी ह्यूज, यहाँ के जो फार्म्स हैं, फार्म मतलब जहाँ पे रह के खेती की जाती है, तो उसके आसपास घर वगैरह बनाए जाते हैं मशीन वगैरह रखने के लिए, तो उसे पूरे एरिया को फार्म कहते हैं। तो द फार्म आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े बड़े होते हैं। कवरिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ एकर्स, लगभग एक एक एकड़ के को ढकने जैसा है, इतना बड़ा बड़ा होता है। द फार्मर्स लिव ऑन द फार्म, फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ अपने फार्म में हाउस में रहते हैं, रुकते हैं, रहते हैं। एंड कॉल दियर होम होम स्टेड, और अपने इस तरह के घर को, इस तरह के बनावटी खेत पे रहने वाले घर को क्या कहते हैं वहाँ पे? होम स्टेड। दे आर prosperous and have all modern comforts. Food grains are stored in big storage bins called silos. ये यहाँ पे जो लोग हैं ये काफ़ी मॉडर्न है और कंफर्ट में सुविधाजनक है यहाँ की सुविधाएं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर करके रखा जाता है, जो अनाज उगाया जाता है गेहूँ वगैरह, इसको स्टोर करके रखा जाता है बड़े स्टोरेज के रूप में, बिन्स में। तो उस तरह के बड़े स्टोरेज के बिन को यानी डब्बे को क्या कहते हैं? सिलॉज। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैराडाइज इज हिली एंड द सॉयल इन नॉट सो फर्टाइल। जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है पैराडाइज का, वो काफ़ी पहाड़ी है और यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है। द सॉयल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स हियर, यहाँ पर फसल उगाने योग्य मिट्टी फसल उगाने योग्य नहीं है। कैटल रियरिंग, पशुपालन, इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल हियर। तो यहाँ पे लोगों का क्या है, व्यवसाय क्या करते हैं? वो कैटल रियरिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं। कौन से एनिमल? एनिमल्स आर रेयर्ड ऑन लार्ज ओपन ग्रासलैंड आर कॉल्ड रेंचेस। जहाँ पे लोग अपने जानवरों को लेके बांधते हैं, जैसे खेती करने के लिए, वहाँ पे अपने सूटेबल रहने के लिए, मशीनों को रखने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए घर बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? होम स्टेट कहते हैं। उसी तरह से जो ये एनिमल्स को पालने के लिए जो बड़ा सा बाड़ा या घर टाइप का बनाते हैं उसे रेंचेज कहते हैं। दे आर रेयर्ड फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, इटीसी। वो वहाँ पे उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? उन मीट रखने के लिए, प्रोडक्ट्स मिल्क के जैसे मिल्क, बटर, इटीसी रखने के लिए सुरक्षित। शिकागो इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लाउटरिंग एनिमल्स। शिकागो यहाँ पे जो है, शिकागो यहाँ पे इम्पोर्टेंट के सेंटर है, महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ पे स्लाउटिंग एनिमल, जहाँ पे जानवरों की पूरी देखभाल और उनके बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचा जाता है या मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। द पीपुल ऑफ पैराडाइज लीड टू अ लग्जरियस लाइफ। यहाँ के जो लोग हैं इनकी जीवन कैसी है? लग्जरियस है, सुख सुविधाओं से भरी है, क्योंकि एडवांस हैं और यहाँ पे इसलिए एडवांस मॉडर्न मशीन भी है और आसानी से काम कर लेते हैं और इस डेवलप हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पे लग्जरियस लाइफ रहती है। दे हैव मॉडर्न हाउसेस एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनके पास आधुनिक घर हैं। आधुनिक घर मतलब आधुनिक घर में क्या होना चाहिए? जो आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी चीज़ें से डेवलप, घर में ही स्विमिंग पूल हो, इस तरह से मॉडर्न हाउस। एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में सोचा है दूर संचार, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो सुविधाएं होती हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आधुनिक टेलीफोन लाइन, मोबाइल वगैरह 4G जैसे यहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे 5G चलता होगा। अमेरिका वगैरह में 6G चल रहा है, 7G चल रहा है, काफ़ी देर में हम लोग के यहाँ आता है। तो इस तरह से लग्जरियस लाइफ बिताते हैं। टॉकिंग टाइम है बच्चों, क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज ए डिबेट इन द क्लास ऑफ द टॉपिक पैराडाइज आर व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इन शब्द पे ये जो व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड पैराडाइज को कहा जाता है, इस पे एक डिबेट बैठाने के लिए और बच्चों से डिस्कस करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग क्लास में करेंगे। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप एड्रेस करिए। इमेजिन, महसूस कीजिए, योर सेल्फ टू बी अ फार्मर लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका। समझिए अपने आप को कि आप नॉर्थ अमेरिका में एक किसान हैं। डिस्क्राइब अ डे इन योर लाइफ। तो आप एक दिन वहाँ का अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखिए, बताइए। एंड थिंक ऑफ द ड्रेस यू वुड वियर एंड वर्क दैट यू हैव टू डू। और यह भी ये मान के चलिए कि आपको जो पसंद है वो काम आप वहाँ पे कर रहे हैं और जो आपको मन पसंद है वो आप पहन रहे हैं। एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू वुड बी फेसिंग।
और कौन ये सब होते हुए भी आपको कौन सी समस्याएं फिर भी महसूस हो रही हैं इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, वो सब भी महसूस करके लिखना है या डिस्कस करना है। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा लेसन समाप्त हो गया। आगे है ब्रीफ में कुछ नई जानकारियाँ जो हम लोगों ने इसमें पढ़ी हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज करने का टाइम आ गया है। द ग्रास लैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड पैराराइज। पैराराइज क्या है? जो नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर हिस्से में, किनारे वाले हिस्से में ग्रास लैंड का जो क्षेत्र फैला है उसी को क्या कहते हैं? पैराराइज। इट इज़ द रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। एक ऐसा क्षेत्र है, कहीं कहीं फ्लैट है, समतल है, कहीं कहीं जेंटली स्लोपिंग साधारण ढाल है, और कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्र भी हैं, हिली पर्वत भी हैं। The Pararai grassland stretches from the middle of Canada southwards to the mid-west of the यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। पैराराइज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? स्टेचेस फैला हुआ है कहाँ से? कनाडा के मध्य से लेके दक्षिणी हिस्से की तरफ जाते हुए और मध्य पश्चिम की तरफ, कहाँ? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वेरी फ्यू ट्रीज आर गोइंग पैराडाइज। सबको पता है यहाँ पे ग्रास लैंड है, यहाँ पे अधिक घास पाया जाता है, इसलिए इसको ग्रास लैंड कहते हैं। तो ट्रीज तो होंगे नहीं, इसलिए वेरी फ्यू ट्रीज आर गोइंग इन पैराडाइज। यहाँ पे बहुत ही कम पौधे उगे हुए पाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे आपके अगली एक नई वीडियो के साथ, जिसमें होगा कुछ नई मज़ेदार बातें और नई जानकारियाँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।